हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, बहुत सारे उसके दिमाग में डाउट्स होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक वीडियो करके उसके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। कोशिश करूंगा 17 तारीख से आपके लिए बहुत बेहतरीन सिलेबस ला सकूं, बहुत ही दमदार तरीके से। इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी होगी, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन हो, कुछ भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट, और वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगले एग्जाम तक पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। कोई भी आपके लिए एप्लीकेशन पर मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कितनी फीस है उतनी फीस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जैसे कमेंट सुबह मैंने आज वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आए लगभग 7-8 कि सर ये सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, किस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ जाता है, या मैं क्या करूं, नॉर्मलाइजेशन अपने आप कैसे डिसाइड होता है। दो बहुत बड़े कंफ्यूजन है। बच्चों ने पूछा कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, हमें तो आइडिया ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स सबके बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये भी आइडिया नहीं है। मैं हर एक पॉइंट पर बात करूंगा, सारी चीजों पर खुल के बात करूंगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पर यह है कि सर सेक्शनल कट ऑफ क्यों जरूरी है, मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं। बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जहां उनका ओवरऑल जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से प्यारे बच्चे, और वो क्या हुए, वो रह गए, और फिर दोबारा से वो तैयारी कर रहे हैं। फाइनली 17 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं एयरफोर्स इनटेक 01/1/2025 के। मैं फिर से बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, शायद तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर यह बोला है कि ये एयरमैन की वैकेंसी नहीं है, और एयरमैन का इंटेक तो कोई दूसरा इंटेक आएगा, और ये 2024 का इंटेक अभी आएगा, नहीं आने वाला है। जितना जल्दी आप इसे समझ लें उतना ज्यादा बेहतर है। और यदि आपको सांत्वना के लिए चाहिए कि सर हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं भी कह देता हूं 2024 का इंटेक आएगा, नहीं आने वाला है। सच्चाई यही है, बिल्कुल। मतलब कहते हैं कट, एकदम क्लियर कट बातें मैं वो आपको करता हूं, ये मेरी आदत है। मैं घुमा नहीं सकता, आपको ये नहीं कह सकता कि ये होगा कि वो होगा, जो पॉसिबल नहीं है। इनटेक 02 2024 नहीं आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। अभी भी बच्चे कमेंट में कहते हैं सर आपको नहीं पता है, अभी तो इनटेक आना है, और ये तो एयरमैन की वैकेंसी नहीं आ रही। भाई यार, बिना पढ़े लिखे बच्चों जैसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स सेक्शनल कट ऑफ एंड नॉर्मलाइजेशन, केवल हम दो टॉपिकों पर बात करेंगे, और मैं इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन से किसका फायदा होना है और कैसे फायदा होना है, ये भी बताऊंगा सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे। दो चीजें, अगला एग्जाम आने वाला है, बच्चों का एग्जाम अगला आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल का मतलब होता है कि सर जितने सब्जेक्ट होते हैं आपको उनमें मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, जो कि एयरफोर्स डिसाइड करता है। और ये और बता देता हूं मैं, सेक्शनल कट ऑफ पर भी नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, और ओवरऑल कट ऑफ भी नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। और एक और बड़ा क्वेश्चन है यहां पर कि सर क्या जो भी ये जो कट ऑफ जाती है, क्या एयरफोर्स की कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है? बिल्कुल नहीं, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती, ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जाती है। नेवी की तरह स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती एयरफोर्स की, जो पहली बार एग्जाम देंगे। ये बिल्कुल क्लियर मैं कर देता हूं, एयरफोर्स की कट ऑफ स्टेट वाइज नहीं जाएगी प्लीज गाइज, ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, ऑल ओवर। एक्स एंड बाई ग्रुप की कट ऑफ आएगी, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ आएगी, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ आएगी, ओवरऑल कट ऑफ आएगी, इंडिया लेवल पर कट ऑफ होगी। और सेक्शनल कट ऑफ का मतलब, सेक्शनल कट ऑफ में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। सर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ये मैं आगे आपको भी बताने वाला हूं, कैसे लागू होगा, क्या होगा नॉर्मलाइजेशन। सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो आपको हर हर बार क्या होता है, एयरफोर्स का जब रिजल्ट आता है तो आपको बोला जाता है कि मिनिमम आपको फिजिक्स में इतने मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, फिजिक्स में इतने लाने होंगे, मैथ्स में इतने लाने होंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में इतने लाने होंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ, और आपको रागा में इतने मार्क्स लाने होंगे। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। सर क्या है, दोबारा से एक बार बता दीजिए। फिजिक्स, फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ, पिछले 3 इंटेक की बात करूं 7 और 7.5 नंबर। फिजिक्स का पेपर हर बार टफ आता है, प्लीज मैं अभी से बता देता हूं, फिजिक्स को प्लीज सीरियसली लेना, फिजिक्स को बिल्कुल सीरियसली लेना होगा। हर बार का पेपर भाई टफ आता है, समझ लेना।
नॉर्मल कितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर उस टाइम फिजिक्स का लेवल आसान आ जाए। इसलिए प्लीज बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है सबसे पहले उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, और जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उनका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना होगा, याद रखिए। और जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं प्यारे बच्चे, उन पर केवल इतनी कोशिश करनी है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ 7 से 7.5 नंबर, मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ याद रखिएगा 7.5 से 8 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मैं पिछले 2 से 3 इंटेक की बात करूं, इंग्लिश में आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने हैं, 20 में से 10 नंबर इंग्लिश में लाने होंगे। और रागा का मतलब होता है रीजनिंग भी आती है, इसमें जीएस भी आती है, और इसमें मैथ होता है नॉन टेक्निकल। इसका मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 में से आपको 15 नंबर लाने ही हैं। 15 मार्क्स आपको प्यारे बच्चे गेन करने ही होंगे। ये सेक्शनल कट ऑफ पिछले 3 इंटेक की मैं लगातार बिल्कुल एवरेज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं रहा है। फिजिक्स में 7 से 7.5 नंबर, भले ही आपके एक्स ग्रुप में 70 नंबर का पेपर होता है, ये तो आपको पता होगा। एक्स का जो पेपर होगा, एक्स का पेपर होगा 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, और जो बाई का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ये बात आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/4। 4 क्वेश्चन आपने गलत तुक्के लगा दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन यदि आपने सही लगा दिए, मतलब गलत लगा दिए, तो आपका एक नंबर, एक जो सही क्वेश्चन है वो भी काट लिया जाएगा। अब सर जो 70 मार्क्स में से कट ऑफ जाती है, मान लो आपकी 22 नंबर, लेकिन आपके फिजिक्स में 7 या 7.5 नंबर नहीं आए, तो आपके भले ही 70 में से 70 नंबर हों, सपोज कर लो, मान रहा हूं 50 नंबर आ जाएं, लेकिन आपको फेल माना जाएगा। और एक और बड़ी बात, बच्चों ने पूछा कि सर सेक्शनल जो कट ऑफ आएगी, जैसे 7.5 आएगी, क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे। और जो ओवरऑल कट ऑफ आएगी, ओवरऑल कट ऑफ मैं यहां क्लियर कर देता हूं, जो ओवरऑल कट ऑफ आएगी, सर जैसे बाई ग्रुप की ओवरऑल कट ऑफ गई कितनी? 33 नंबर गई, तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। हो सकता है आपके मार्क्स 26 हों, एक्चुअल मार्क्स आपके 26 हों, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या हो? आपके बढ़ के 33 हो गए। ये 33 नंबर आपको लाने नॉर्मलाइज्ड। ओवरऑल कट ऑफ पर भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और सेक्शनल कट ऑफ पर भी प्यारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? सर ये समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। पहले तो ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, एयरफोर्स में सेक्शनल कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी, और इतना स्कोर, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है ज्यादा, प्लीज उस पर ज्यादा काम करना शुरू करिए। सिलेबस उठाइए, मॉक टेस्ट उठाइए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसमें कम आ रहे हैं, और जो आसान है जिसमें आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आ रहे हैं, उसको हाउ टू मैक्सिमाइज द मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट दैट यू हैव अ गुड एक्सपोजर। उस सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा एक्सपोजर अच्छा है, जिसमें मतलब तुम्हारी पकड़ अच्छी है, उसमें मार्क्स को बढ़ाइए, मैक्सिमाइज करिए। और जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो रही है उसका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप फेल माने जाओगे। ये पहली बात हो गई सेक्शनल कट ऑफ की। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक दूसरी बात और हम कर लेते हैं। कौन सी बात करते हैं? नॉर्मलाइजेशन पहले सर समझा दीजिए क्या होता है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैं समझा देता हूं। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन, चलिए याद रखो, नॉर्मलाइजेशन पहले वर्ड से पता चल रहा होगा। नॉर्मल मतलब नाउन है, ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया गया, और उसको फाइनली नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया किसी चीज को न्यूट्रलाइजेशन करना। सपोज करो 2 कैंडिडेट्स हैं, एक पहला कैंडिडेट्स और एक दूसरा कैंडिडेट। समझना, इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सपोज करो, और इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं क्या कह रहा हूं आप समझना ध्यान से। इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन इसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अधिकतर जो सभी ने किए, जो सभी ने किए हैं, मतलब लगभग इसने भी वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और इसने जो 100 क्वेश्चन किए हैं वो वाले ज्यादा किए हैं। उस 100 क्वेश्चनों में इसने वो क्वेश्चन किए हैं जो बहुत कम लोगों ने सॉल्व किए हैं, जो बहुत कम लोगों ने सॉल्व किए। आप कह सकते हो टफ क्वेश्चन, या वो क्वेश्चन
याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमेशा उस बच्चे के मार्क्स बढ़ने हैं 100% जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत कम लोगों ने किए हैं। नॉर्मलाइजेशन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस बच्चे के या उन बच्चों के मार्क्स बढ़ने हैं 100% जिसने या जिन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बहुत कम बच्चों ने किए हैं। मतलब हो सकता है इस 100 वाले क्वेश्चन जो किए इसने सिंपल किए हैं, सपोज करो इसने जो 100 क्वेश्चन किए उनमें से गलत कितने भी हो इनके, लेकिन इसने वो क्वेश्चन किए हैं जो किसी ने सॉल्व नहीं किए हैं या बहुत कम लोगों ने किए हैं। तो याद रखिए, भले ही इसने 100 में से, सपोज करो मैं क्या कह रहा हूं, इसने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसने 100 में से 70 किए, ओके, लेकिन भले इसने 80 कर दिए यहां पर, लेकिन इसने 70 वो किए हैं जो किसी ने नहीं किए या बहुत कम लोगों ने किए हैं। और भले इसने 80 किए हों, इसके मार्क्स बहुत कम बढ़ने के चांसेस हैं, बट इसके मार्क्स बढ़ने हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। जो पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ, मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं समझो प्लीज। पेपर का लेवल, हम कहते हैं ना पेपर सर मेरा टफ आया तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स बढ़ जाएंगे, सर मेरा पेपर आसान आया तो क्या मेरे कम हो जाएंगे। याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसे और क्लियर कर देता हूं। सर किसके मार्क्स कम होते हैं और किसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ध्यान से सुनो, एयरफोर्स में अधिकतर मार्क्स आपको बढ़े हुए ही मिलेंगे। क्यों? सपोज करिए 2 शिफ्ट आती हैं, मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान से सुनना। शिफ्ट ए और दूसरी शिफ्ट आई यहां पर क्या, यहां शिफ्ट आई बी, समझ आया? 2 शिफ्ट का पेपर, सपोज करो इसका पेपर क्या हुआ, इसका पेपर हार्ड आया और इसका पेपर क्या आया, इजी आया। ठीक है, इस तरह मान लेते हैं। या हार्ड वाले बच्चे ने भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हार्ड वाला मान लो 20 में से, मान लेते हैं ओवरऑल क्वेश्चन है 20 में से हार्ड वाला केवल 15 क्वेश्चन कर पाया, इजी वाले ने क्वेश्चन यहां पर कर दिए 18। ठीक है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, इजी वाले ने कर दिया 18। अब कैसे जी न्यूट्रलाइज किया जाए, दोनों की योग्यता बराबर है लेकिन इसने वो क्वेश्चन किए हैं जो इजी आए थे, इसका मतलब पेपर का लेवल इजी था तो इसने ज्यादा क्वेश्चन ऑब्वियसली किए होंगे, आसान था पेपर। इसकी पेपर का जो लेवल था वो हार्ड था, ये 15 क्वेश्चन ही कर पाया, लेकिन इसकी शिफ्ट में जो 15 क्वेश्चन थे और इसकी शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन थे, इनका लेवल में बहुत बड़ा अंतर था। तो ये 100% श्योर है कि इसके मार्क्स बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताइए। इन दोनों के मार्क्स को न्यूट्रलाइज करें, हम बराबर करें, तो कहां करने पड़ेंगे, 15 में हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे और यहां 18 में से 1 कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? मतलब बराबर करने के लिए 17 मार्क्स करने के लिए इसका हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसमें से कम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब पेपर का लेवल बहुत टफ हो, उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं, और बहुत आसान हो तो इसका मतलब यह नहीं कि कम हो ही जाएंगे, हां हो भी सकते हैं, बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, सर जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, ये फाइनली 3 चीजें बता देता हूं। नॉर्मलाइजेशन, पेपर का लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। दूसरा किस पर करता है, कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग, याद रखिए जिसने कम नेगेटिव किए हैं, तुक्का नहीं मारे हैं, उसके मार्क्स ऑलरेडी बढ़ेंगे क्योंकि पेपर का लेवल टफ है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग, जो ज्यादा तुक्के मारेगा उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा, घट जाएंगे, याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो कोशिश करिए, यदि आपका पेपर इजी है फिर भी आप नेगेटिव नहीं करोगे, आपका पेपर हार्ड है फिर भी आप नेगेटिव नहीं करोगे, लेकिन जिस पेपर का लेवल टफ हुआ होगा ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स बढ़ेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन लगता है वो सेक्शनल कट ऑफ पर भी लगेगा। आपके फिजिक्स में 7 से 7.5 मार्क्स आए तो याद रखना ये भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। मैथ में 7.5 या 8 नंबर आए सेक्शनल कट ऑफ, ये भी नॉर्मलाइज्ड हैं। इंग्लिश में आपके 10 नंबर गए, ये भी नॉर्मलाइजेशन है। रागा में आपके 15 नंबर गए, ये भी नॉर्मलाइजेशन है। हो सकता है रागा में नॉर्मल मार्क्स आपके आए हों 10, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन के वो पहुंच जाएंगे 17, हो सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगा, किसी किसी बच्चे के 12 नंबर ओवरऑल बढ़ गए, उसके नंबर थे 26 लेकिन ओवरऑल नंबर उसके पहुंच गए सर 38, 35, 30, कितने, याद रखिएगा इस बात का।
तो नॉर्मलाइजेशन फायदेमंद भी है और नॉर्मलाइजेशन कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। इस बात का लेकिन ध्यान रखना है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सेक्शनल कट ऑफ का विशेष ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट कमजोर है प्लीज उस पर ज्यादा फोकस करना है। लास्ट के 60 डेज बचे हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीने ही अब समझिए केवल बस, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सो हर एक चीज जो आपकी दिक्कत होगी मैं बीच बीच में उसको बताता चलूंगा प्रॉपरली तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताया करें कि जो भी मैं आपको ये सब बता रहा हूं वो सब समझ में आया या नहीं आया, या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं। क्योंकि मैं केवल वीडियोस नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले, चाहे उसमें मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन आपको उससे फायदा हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।